इस खजाने की रखवाली हूँ सदियों से। रामगढ़ गांव में सदियों से एक कहानी सुनाई जाती थी, एक श्रापित खजाने की। कहा जाता था कि जो भी इंसान उस खजाने के लालच में पास जाता था वो कभी वापस नहीं आता था। गांव के लोग कहते थे कि उस खजाने की रखवाली एक भयानक भूतनी करती थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो भूत कौन था, क्यों था और उस खजाने का असली रहस्य क्या था। ये एक ऐसा राज था जिसने कई लोगों की जान ले ली थी। अरे भैया, सुना है परसों से लालू लापता है। अरे हाँ, मैंने भी सुना। लगता है वो उसी खजाने को पाने गया था। वहाँ कोई नहीं जाएगा। सरपंच ने कितनी बार समझाया है, लेकिन तब भी हमारे गांव के लोगों को समझ काहे नहीं आती। कौन सुनता है। कहते हैं कि उस जगह पर एक चुड़ैल का साया है। बड़ी डरावनी जगह है। अरे भाई साहब, कौन सा खजाना, कौन सी चुड़ैल, मैं तो कुछ समझा ही नहीं। तुम अभी अभी इस गांव में आए हो क्या? हाँ भाई, मैं दूसरे गांव से आया हूँ। अभी 1-2 महीने ही हुए हैं। तभी तो तुम्हें कुछ नहीं पता। इस गांव के पास वाले जंगल में एक रहस्य छुपा है। वहाँ सदियों से एक बहुत बड़ा खजाना छुपा है। क्या खजाना? सच में? हाँ, खजाना, लेकिन उस पर एक चुड़ैल का पहरा है। अब तक जो भी वहां गया है वो कभी वापस नहीं आया। बल्लू मन ही मन सोचता है कि ये तो बहुत बड़ा मौका है, वो अमीर बन सकता है। लेकिन उसे क्या पता, इस खजाने के पीछे सिर्फ सोना चांदी नहीं, बल्कि सदियों पुराना खून और श्राप भी छुपा है। जहां गांव वाले चैन की नींद सो रहे थे, वहीं बल्लू के दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, खजाना। लालच की आग उसके दिल में इतनी तेज जल रही थी कि उसे अपनी पत्नी की चिंता भी दिखाई नहीं दे रही थी। उसे बस यही लग रहा था कि अगर वो उस खजाने को पा लेगा तो वो इस गांव का सबसे अमीर इंसान बन जाएगा। उसकी बेचैनी देखकर उसकी पत्नी उसके पास आती है। मुझे वो खजाना चाहिए। अगर मैंने उसे पा लिया तो हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। फिर हमें कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुनिए जी, ऐसा मत करिए। मुझे भी गांव वालों से उस खजाने के बारे में पता चला था। कहते हैं कि वहाँ एक भूतनी रहती है, वो किसी को भी नहीं छोड़ती। अरे क्या बात करती हो, भूतनी? ये सब अंधविश्वास है। लोगों ने ये कहानियां सिर्फ इसलिए बनाई है ताकि कोई वहां ना जाए। मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं करता। नहीं, कृपया मत जाइए। मैं नहीं चाहती कि आपकी भी वही हालत हो जो लालू की हुई है। आपको पता है ना, उसके बच्चे आज भी अपने बाप का इंतजार कर रहे हैं। अरे तुम बेवजह डर रही हो। क्या तुम नहीं चाहती कि हम भी एक बड़ा पक्का मकान बनाएं? क्या तुम नहीं चाहती कि हम भी सुख चैन से जिएं? सोचो, अगर मैं खजाना ले आया तो हमारे ठाठ होंगे। मुझे कोई ठाट बाट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए। मुझे गरीबी मंजूर है, लेकिन आपको खोना नहीं। मैंने फैसला कर लिया है, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं कल रात्रि ही वहां जाऊंगा। तुम इस बारे में किसी से बात मत करना। जब मैं वापस आऊंगा तो हम सब कुछ बदल देंगे। लेकिन अगर कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? हमारे बच्चों का क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मैं वापस आऊंगा। अब इस बारे में कोई बात नहीं, सो जाओ। बल्लू का मन लालच में इतना डूब चुका था कि वो अपनी पत्नी के आंसुओं को भी नजरअंदाज कर देता है। वो अपनी जिद पर अड़ा रहता है। उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ खजाने की चमक दिखाई दे रही थी और वो कल रात का इंतजार करने लगता है। जहां बल्लू जैसे लालची लोग सिर्फ अपनी दौलत का ख्वाब देखते थे, वहीं राजू जैसा एक इंसान भी था। राजू जो गांव के लिए एक वरदान था। वो ईमानदार, दयावान और सबकी मदद करने वाला था। लोग उसे बहुत पसंद करते थे और उसके बारे में बातें करते नहीं थकते थे। राजू भाई, तुम तो बड़े दयावान हो। तुमने कल उस बूढ़ी औरत पुष्पा काकी की मदद की। उनकी झोपड़ी की छत टूट गई थी और तुम बिना कहे सारा दिन लगाकर उसे ठीक करने में जुट गए।
सही कह रहे हो। मैं तो सोच रहा था कि अब काकी कैसे रहेंगी बारिश में, लेकिन राजू ने तो कमाल कर दिया। उसने न सिर्फ छत ठीक की बल्कि अपनी तरफ से कुछ खाने पीने का सामान भी दिया। अरे भाई, आप लोग क्यों मेरी इतनी तारीफ कर रहे हो? हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। गांव के लोग मेरा परिवार हैं। अगर हम एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? तुम्हारी यही सादगी हमें पसंद है राजू। तुम कभी अपने किए हुए काम का घमंड नहीं करते। तुम गांव के हर छोटे बड़े काम में सबसे आगे रहते हो। किसी के खेत में पानी नहीं है तो तुम मदद करते हो। किसी का बैल बीमार है तो तुम उसकी देखभाल करते हो। हाँ, और बच्चों को पढ़ाना भी तो तुम ही करते हो। तुम जानते हो कि हमारे पास स्कूल नहीं है, फिर भी तुम रोज शाम को सब बच्चों को इकट्ठा करके उन्हें पढ़ाते हो। राजू, तुम तो हमारे गांव की पहचान हो। अगर राजू नहीं होता तो हम कैसे जीते? तुम्हारे जैसा इंसान मिलना मुश्किल है। बस आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद चाहिए। आप सब स्वस्थ और खुश रहें, यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। अपनी पत्नी के आंसुओं को नजरअंदाज कर बल्लू लालच की आग में जलते हुए रात के अंधेरे में जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर जाता गया, घना अंधेरा और भी डरावना होता गया। रोशनी भी उस डर को कम नहीं कर पा रही थी। उसकी दिल की धड़कन तेज हो रही थी, लेकिन खजाने का लालच उसके डर पर हावी हो रहा था। थोड़ा और आगे, बस थोड़ा और आगे, वो खजाना यहीं कहीं होगा। मैं जानता हूँ, मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। अचानक उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे रो रहा हो। कौन है? कौन है वहाँ? ये सब सिर्फ मेरा वहम है। हाँ, वहम है। रोने की आवाज तेज हो जाती है और एक डरावनी हंसी में बदल जाती है। सामने से एक भयानक भूतनी दिखाई देती है। उसके बाल बिखरे हुए हैं, उसके कपड़े फटे हुए हैं और उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही हैं। उसकी परछाई पेड़ों पर और भी विशाल और डरावनी लग रही थी। बल्लू घबराकर पीछे हटने लगता है। नहीं, तुम कौन हो? मैं इस खजाने की रखवाली हूँ, सदियों से। मुझे माफ कर दो, मैं बस रास्ता भटक गया था। मुझे जाना है। यहाँ से कोई वापस नहीं जाता। जो भी लालच लेकर यहाँ आया वो हमेशा यहीं रह गया। भूतनी बल्लू की तरफ तेजी से बढ़ती है। बल्लू डर के मारे जोर से चिल्लाता है, मुझे छोड़ दो, और भागने लगता है। वो रास्ता भूलकर बेतहाशा भागता है। भूतनी उसकी पीछे पड़ जाती है और एक ही झटके में उसे पकड़ लेती है। नहीं, मुझे नहीं मरना, मुझे छोड़ दो। उसकी चीखें मुझे छोड़ दो, जंगल में गूंजती हैं। मुझे छोड़ दो, कुछ देर मुझे बाद नहीं मरना, चीखें धीमी हो जाती हैं और फिर सब शांत हो जाता है। सिर्फ रात की खामोशी बाकी रह जाती है, जो बल्लू की बर्बादी की गवाह थी। बल्लू की मौत के बाद गांव में डर का माहौल था, लेकिन लोगों ने अपनी जिंदगी फिर से शुरू करने की कोशिश की। बल्लू का लालच एक सबक बनकर रह गया था, पर गांव की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, बीमार लोगों को शहर के लंबे सफर पर जाना पड़ता था और पैसों की कमी हर सपने की राह में आड़े आ जाती थी। गांव की चौपाल पर आज सरपंच और गांव वाले बैठे थे, चेहरों पर चिंता की लकीरें और मन में एक ही सवाल, आगे कैसे बढ़ें? गांव वालों, आज मैंने आप सबको इसलिए बुलाया है क्योंकि हमें अपने भविष्य के बारे में सोचना है। हमें अपने बच्चों के लिए एक स्कूल और बीमारों के लिए एक अस्पताल की सख्त जरूरत है। अगर हमें गांव को आगे बढ़ाना है तो ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। सरपंच जी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन इतना धन कहां से आएगा? सरकार की तरफ से तो हमारे लिए कोई मदद नहीं आ रही।
हमने कई बार अर्जियां दी, लेकिन सब बेकार गया। हम गरीब लोग इतना पैसा कहां से लाएंगे? सरपंच जी, अगर मैं जंगल में चला जाऊं और वो खजाना ले आऊं तो स्कूल और अस्पताल दोनों बन जाएंगे। हम गांव वालों को फिर किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं राजू, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुमने बल्लू का हश्र नहीं देखा? तुम हमारे गांव की शान हो। मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता। उस खजाने के चक्कर में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। हाँ राजू, सरपंच जी सही कह रहे हैं। हमें तुम्हारी जान से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। तुम हमारे लिए उम्मीद की किरण हो। लेकिन सरपंच जी, हमारे गांव का भविष्य मेरी जान जाने के डर से ज्यादा जरूरी है। अगर मेरे जाने से गांव की पीढ़ियां संवर सकती हैं, तो मैं जाने को तैयार हूं। नहीं राजू, मेरा फैसला अटल है। तुम वहां नहीं जाओगे। मैं तुम्हें इस काम की इजाजत नहीं दे सकता। सरपंच की बात सुनकर राजू ने सबके सामने तो अपनी जबान बंद कर ली, लेकिन उसके मन में एक आग जल चुकी थी। वो गांव वालों की आंखों में उस उम्मीद को देख चुका था जो सिर्फ खजाना ही ला सकता था। आज रात वो अपनी जान से नहीं, बल्कि अपने गांव की उम्मीद के लिए खतरे का सामना करने निकलने वाला था। सरपंच की बात सुनकर दिन में राजू ने कुछ नहीं कहा, लेकिन रात होते ही चुपचाप वो जंगल की ओर निकल पड़ा। उसके कदम डर से नहीं, बल्कि अपने गांव के लिए कुछ करने की हिम्मत से आगे बढ़ रहे थे। जंगल में घना अंधेरा था। पेड़ों के बीच से ठंडी हवा रहस्यमयी आवाजें निकाल रही थी। जैसे ही वो आगे बढ़ा, एक बूढ़े बाबा की आवाज उसके कानों में गूंजी। रुको बच्चा, क्या तुझे नहीं मालूम कि ये जंगल अपने भीतर सिर्फ अंधेरा नहीं, बल्कि अनजाने खतरों को भी छुपाए बैठा है। यहाँ हवा भी तेरा नाम पूछने से पहले तेरी सांसें छीन सकती है। बाबा, मैं बस असल में मैं किसी की तलाश में नहीं, मैं कुछ लेने आया हूँ, लेकिन अपने लिए नहीं, अपने गांव के लिए। वहाँ लोग भूखे हैं, बच्चे बिना पढ़े बड़े हो रहे हैं और बीमार बिना इलाज के मर रहे हैं। मैं जानता हूँ कि तू यहाँ क्या करने आया है। तू अपने गांव का, गांव के बच्चों का और बड़ों का भला चाहता है। आप कैसे जानते हैं? मैं सब जानता हूँ। लालच इंसान को खत्म कर देता है, लेकिन निस्वार्थ भावना उसे महान बना देती है। तू जा इस खजाने को ले आ, लेकिन याद रख, ये खजाना कोई साधारण खजाना नहीं है। ये श्रापित है और इसकी रखवाली एक निर्दयी भूतनी करती है। तो क्या मुझे उस भूतनी से लड़ना होगा? हाँ, ये ले, ये तलवार तेरे काम आएगी। इससे तुझे उससे लड़ने में मदद मिलेगी। लेकिन बाबा, ये भूतनी है कौन? बहुत साल पहले इस गांव में एक राजा था। उसकी एक बेटी थी, रानी इंदुमती। वो बहुत सुंदर थी और अपने गांव वालों से बहुत प्यार करती थी। एक दिन एक लालची तांत्रिक ने उसे पाने के लिए उस पर जादू टोना किया। इंदुमती ने मना कर दिया तो उस तांत्रिक ने उसे मार डाला और उसकी आत्मा को इस खजाने से बांध दिया। जो भी इस खजाने को लेने आता है, उसकी आत्मा उसका शिकार कर लेती है। लेकिन आज तक कोई इतना निडर नहीं मिला जो उसे खत्म कर सके। मैं आपकी बात समझ गया, अब मैं जाता हूं। राजू के मन में अब सिर्फ डर नहीं, बल्कि गांव के प्रति उसकी जिम्मेदारी थी। वो जानता था कि इस लड़ाई को सिर्फ हिम्मत से नहीं, बल्कि अकल से भी जीतना होगा। वो सीधे खजाने के पास पहुंचता है, जहां भयानक भूतनी पहले से मौजूद थी। राजू के सामने भूतनी आती है। राजू डरने का नाटक करता है। उसके हाथ में बाबा की दी हुई तलवार है। अच्छा, तो तुम हो सबको मारने वाली खौफनाक भूतनी। कितने बेकसूरों को मारा है तुमने? मैंने उतनों की जान ली है जितनों के दिलों में लालच जागा, और अब तेरी बारी है। मुझे तुम्हारा खजाना नहीं, मेरे गांव का भविष्य चाहिए। राजू ने डरने का नाटक किया और भागने लगा।
वो जानता था कि सीधे हमला करने से वो हार जाएगा। वो भूतनी को भगा कर उसे थकाना चाहता था और सही मौके का इंतजार कर रहा था। भूतनी राजू का पीछा करती है, उसकी रफ्तार तेज होती है। तू जाएगा कहाँ? कोई भी इस जंगल से जिंदा नहीं जाता। आज तू नहीं बचेगा। भूतनी राजू के बेहद करीब आ जाती है। भूतनी ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और राजू को जमीन पर गिरा दिया और भूतनी उस पर हावी होने वाली थी। देखा, तुम भी उनमें से एक होगे जो कभी वापस नहीं जाएगा। तुम्हारी कहानी अब खत्म। नहीं, मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। कहानी तो अब तुम्हारी खत्म होगी। भूतनी राजू की तरफ बढ़ती है। उसके चेहरे पर भयानक मुस्कान है। राजू तेजी से भूतनी की तरफ दौड़ता है। इससे पहले कि भूतनी हमला कर पाती, राजू अपनी पूरी ताकत से तलवार भूतनी के गले पर चला देता है। भूतनी का गला एक ही झटके में धड़ से अलग हो जाता है। श्राप खत्म हो चुका था। भूतनी की आत्मा की जगह एक खजाना प्रकट हो गया। ये खजाना नहीं, बल्कि एक जादुई धन था जो गांव की तरक्की के लिए था। राजू वो खजाना लेकर गांव लौटता है। गांव में एक नया अस्पताल और एक सुंदर स्कूल बन चुका था। गांव में खुशियां और खुशहाली लौट आई थी। उधर गांव में खुशियां थी, लोग राजू की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। लेकिन इधर जंगल में पहले से भी ज्यादा खतरा बढ़ चुका था। नहीं, नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी।